ऐसा व्यक्ति जिससे उसके अपनों ने बैर रखा, नफरत की आग में उसे मारा कूटा और दूसरे देश के लोगों के हाथ चंद सिक्कों में बेच दिया और दूसरे देश में उस पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया गया और वह जेल में डाल दिया गया। वह गुलाम के समान रहा। लेकिन एक टाइम उसकी लाइफ में ऐसा आया कि जिस देश का वह गुलाम था उस देश का वह प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन यह हुआ कैसे? एक व्यक्ति कैदी से सीधे प्रधानमंत्री। एग्जैक्टली जिस व्यक्ति के विषय में आप सोच रहे हैं उसी व्यक्ति के विषय में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है यूसुफ। आज से हजारों साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूब। याकूब के टोटल 11 बच्चे थे, जिनमें से एक था यूसुफ। यूसुफ भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा था। यूसुफ एक अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति था, पर उसके भाई बुराइयों को करने वाले थे। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों की बुराई के विषय में अपने पिता को बताया करता था और याकूब अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीत रखता था। परंतु जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब से अधिक वह यूसुफ से प्रेम करता है, तो वे उससे बैर करने लगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। वह स्वप्न अपने भाइयों को बताता है, जिसे उत्पत्ति 37 अध्याय उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांटा और कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उसे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। एक दिन यूसुफ के भाई शकेम में भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। यूसुफ के पिता ने उसे उसके भाइयों का हाल पूछने के लिए भेजा, इसलिए वह अपने भाइयों का हाल पूछने को गया। जब उसके भाइयों ने उसे देखा तो वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे ताकि उसका सपना पूरा ना हो सके। उन्होंने कहा, आओ हम इस सपना देखने वाले को मार डालें, फिर देखेंगे इसका सपना कैसे पूरा होगा। उन्होंने उसे मारा कूटा, खड्डे में गिरा दिया और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और वे यूसुफ को मिस्र ले गए और यूसुफ को मिस्र में फिरौन के हाकिमों के हाथ में बेच दिया गया और यूसुफ फिरौन के राजमहल में रहने लगा। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया, अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का कुछ हाल ना जानता था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि यूसुफ सीधे राजमहल से जेल खाने में चला गया। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। एक दिन पोतीफर की पत्नी ने उसकी ओर आंख लगाई और उससे कहा, मेरे साथ सो। और ऐसा उसके साथ एक बार नहीं हुआ, वह प्रतिदिन उसके साथ ऐसे ही बात करती रही। लेकिन यूसुफ ने उसकी एक ना मानी। यूसुफ ने कहा, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से ऐसी ही बातें करती रही। उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। यूसुफ परमेश्वर तथा अपने स्वामी के साथ वफादार था और उसने इस आनंद को तुच्छ जाना जो उसके सामने था। इसलिए वह पोतीफर की पत्नी के पास से भागा और उसका वस्त्र पोतीफर की पत्नी के हाथ में रह गया, जिसे लेकर पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा दोष लगाया और यूसुफ को पोतीफर ने जेल में डलवा दिया। पर परमेश्वर यूसुफ के साथ था। यूसुफ 2 साल तक जेल में रहा। उसके बाद राजा के स्वप्न का अर्थ बताने के लिए उसे जेल से निकाला गया। यूसुफ ने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया जो कोई और नहीं बता पा रहा था। उस स्वप्न का अर्थ था कि 7 साल तक मिस्र में बहुतायत की उपज होगी, उसके बाद 7 साल तक अकाल पड़ेगा। यूसुफ ने सिर्फ स्वप्न का अर्थ ही नहीं बताया था, बल्कि साथ साथ में सॉल्यूशन भी बताया था। उसने कहा, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए,
जो 7 वर्ष फसल की बहुतायत के होंगे उनमें वह भोजन वस्तु इकट्ठा करके रख ले, ताकि जब 7 वर्ष अकाल के आए तो देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, क्योंकि राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा कूटा, खड्डे में गिराया, उसे इस्माइलियों के हाथ बेचा और पोतीफर की पत्नी ने उस पर दोष लगाया और वह जेल में गया। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसे जेल से निकाला और एक पल में परमेश्वर ने उसे एक कैदी से सीधे प्रधानमंत्री बना दिया। जिस देश में वह गुलाम था वहाँ का खुदा ने उसे एक प्रधानमंत्री बना दिया। पर सवाल तो वहीं पर है अभी भी, यह हुआ कैसे? उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ वफादार था। क्योंकि यूसुफ परमेश्वर पर भरोसा रखता था और जो दर्शन परमेश्वर ने उसे दिया था उसी में चलता गया। वो परमेश्वर ने एक दिन उस दर्शन को पूरा किया। आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते रहें, उस पर भरोसा रखें जिस पृथ्वी पर आज लोग आपको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। शैतान आपको पापों का गुलाम बनाकर रखना चाहता है। एक दिन आएगा परमेश्वर इसी पृथ्वी के ऊपर आपको एक राज्य करने वाला राजा के रूप में नियुक्त कर देगा और यह सब होने में समय नहीं लगेगा, बस एक पल में होगा, पलक झपकते ही। जो दर्शन उसने हमें दिया है केवल हमें उसमें जीने की ज़रूरत है, हमें उसमें चलने की ज़रूरत है और वह दर्शन है मसीह समान बनने का। यूसुफ की तरह उस दर्शन को थामे रहें। मुश्किलें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, पर रुकना नहीं, चुप रहना। आपकी हर मुश्किल आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। परमेश्वर आपके साथ है। उसने जब आपको बुलाया है आपकी वफादारी पर नहीं, आपकी विश्वास योग्यता पर नहीं, आपकी धार्मिकता पर नहीं, उसने अपनी धार्मिकता को देखकर आपको बुलाया है, अपनी विश्वास योग्यता देखकर आपको बुलाया है। परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्रेम करते हैं और उनके प्रेम की कोई हद नहीं है। इसलिए उस पर भरोसा रखें, उस पर ईमान रखें और उस दर्शन की ओर अपनी आंखें लगाए रखें जो उसने आपको दिया है और उस दर्शन को वह एक दिन ज़रूर पूरा करेगा। यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा कूटा, नफरत किया उससे, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। एक टाइम परमेश्वर उसके भाइयों के लाइफ में ले आया। जिन भाइयों ने उसे 20 चांदी के सिक्कों में बेचा था, वे भाई एक दिन उसी के टुकड़ों पर पल रहे थे। और लास्ट में यूसुफ के भाई जब उससे मिलते हैं, यूसुफ उन पर अपने आप को रिवील करता है और वे हैरान रह जाते हैं कि यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री है और जो दर्शन परमेश्वर ने यूसुफ को दिया था उसे वह पूरा करता है और यूसुफ अपने भाइयों को इस तरह से माफ़ करता है। बहुत ही अद्भुत तरीके से आप आगे बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ पाएंगे किस प्रकार उसके पास एक माफ़ करने वाला हृदय था। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आप एक माफ़ करने वाला हृदय रखें जैसे खुदा ने आपको माफ़ किया है और उस प्रेम में चलें जो उसने हमसे प्रेम किया है और हम एक दिन विक्ट्री पाएंगे और हम एक दिन जय पाएंगे। और इस पृथ्वी के ऊपर चाहे इस दुनिया के लोग हमें सता रहे हो, हमें मार रहे हो या फिर हमें यहाँ पर गुलाम बना कर रखने की कोशिश कर रहे हो, एक दिन आ जाएगा जब हम इस पृथ्वी के ऊपर खुदावन यीशु के नाम में हम राज्य करेंगे। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें और वे भी अपनी लाइफ में उस दर्शन की ओर बढ़ते जाएं जो खुदा ने उन्हें दिया है। और यह दर्शन हम में से हर एक मसीह के लिए है जिसको परमेश्वर ने मसीह में बुलाया है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।